कथा भगवान कृष्ण को झूला झूलाने का एवं प्रसाद अर्पण करने का महत्व। जैसे मैं तुम्हें नीतू पांडे यूट्यूब चैनल सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि भगवान कृष्ण को झूला झूलाने का क्या पुण्य फल प्राप्त होता है और जो भोग हम ईश्वर को लगाते हैं क्या वह भोग ग्रहण करते हैं कि नहीं, यह बात राजा श्वेतकेतु के द्वारा पता चलती है। इस कहानी को आगे सुनेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि भगवान कृष्ण को झूला झूलाने का क्या महत्व होता है। गोविंद जी का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवान कदम वृक्ष के नीचे गोपियों के मध्य में विराजमान है। गोपियों और ग्वाल बाल लीला पूर्वक हिंडोले को डुला रहे हैं, झूले को, और भगवान उसके भीतर बैठकर लीला सार में निमग्न है। ऐसा ध्यान करके लाल, पीले और सफेद रंग के कपूर युक्त सुगंधित चूर्ण, अबीर, गुलाल आदि सब और बिखरे हुए हैं। फिर दिव्य वस्त्र, दिव्य माल, दिव्य गंध और उत्तम धूप निवेदन करके चंवर डुला रहे हैं। भगवान जी का झूला गीत गाने और स्तुति पाठ करने आदि के द्वारा भगवान की पूजा करके धीरे धीरे 7 बार डोला में विराजमान भगवान को झुलाते हैं। इस प्रकार उस समय जो लोग भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का दर्शन करते हैं उनकी निसंदेह मुक्ति हो जाती है और उनके ब्रह्म हत्या आदि 5 महापातकों का भी नाश हो जाता है। झूले में झूलते हुए भगवान का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण पापों और आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से दूर हो जाता है, वह छूट जाता है। जीवन के जन्म और मरण के चक्र से वह निस्तेज ही आज़ाद हो जाता है। इस तरह से भगवान के चरणों में विलीन हो जाता है। तो प्राचीन काल की बात है। त्रेता युग में श्वेत नामक एक महान राजा हुआ करते थे। उन्हें व्रत में स्थित होकर भगवान पुरुषोत्तम में बड़ी भक्ति की और राजा इंद्रधुम्न के द्वारा निश्चित किए गए भोगों की मात्रा के अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक भगवान लक्ष्मीपति के लिए भोग प्रस्तुत किया करते थे। अनेक प्रकार के भक्ष्य यानी कि भोज्य पदार्थ, भली भांति संस्कार किए हुए 6 रस, विचित्र माल्य, सुगंध, अनुलेपन तथा बहुत प्रकार के राजोचित उपचार अवसर पर भगवान की सेवा में समर्पित करते थे। उन्हें तरह तरह के प्रसाद वितरण करते थे, उन्हें भोग लगाया करते थे। एक दिन राजा श्वेत सुबह पूजा के समय भगवान का दर्शन करने के लिए गए और पूजा होते समय उन्होंने श्री हरि का दर्शन किया। देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े प्रसन्नतापूर्वक वे मंदिर के द्वार के समीप खड़े हो गए। अपने ही द्वारा तैयार किए हुए उस उत्तम उपचारों तथा शस्त्रों उपहार की सामग्रियों को राजा ने भगवान के सामने उपस्थित देखा। तब वे कुछ ध्यानस्थ होकर मन ही मन सोचने लगे, क्या भगवान श्री हरि यह मनुष्य निर्मित भोग ग्रहण करते हैं? यह ब्रह्म पूजा की सामग्री भाव दूषित होने के कारण निश्चय ही भगवान को प्रसन्न करने वाली न होगी। इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने देखा दिव्य सिंहासन पर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हैं और दिव्य सुगंध, दिव्य वस्त्र और दिव्य हारों से विभूषित साक्षात लक्ष्मी देवी उनके आगे अन्नपान आदि भोजन सामग्री परोस रही हैं और भगवान भोजन कर रहे हैं। यह अद्भुत झांकी देखकर राजा ने अपने को कृतार्थ माना और आंखें खोल दी। फिर उन्हें पहले देखी हुई सब बातें दिखाई दी। इससे राजा को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान को निवेदित किए हुए प्रसाद को ही खाने वाले व्रतशील राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। उस तपस्या का उद्देश्य यह था कि मेरे राज्य में किसी की अकाल मृत्यु न हो और मरे हुए प्राणियों की मृत्यु जो हो गई है शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष स्वरूप मंत्र राज अनुष्टोप भाग का उन्होंने नित्य नियम पूर्वक जप किया। इस प्रकार 100 वर्ष तक जप और तपस्या के पश्चात राजा ने समस्त पापों का अपहरण करने वाले साक्षात भगवान नृसिंह का दर्शन प्राप्त किया। वे योगासन पर कमल के ऊपर विराजमान थे। उनके वाम भाग में भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। देवता, सिद्धि और मुक्त पुरुष उनकी स्तुति में लगे थे। ऐसे भगवान को उपस्थित देखकर आश्चर्य से चकित होकर राजा श्वेत हर्ष पूर्वक गदगद खुशी से वाणी में, हे नाथ प्रसन्न होइए, ऐसा कहते हुए धरती पर गिर पड़े। तपस्या से दुर्बल तथा चरणों में पड़े हुए निष्पाप राजा श्वेत से भक्त वत्सल भगवान नृसिंह ने कहा, वत्स उठो, मुझे भक्ति से प्रसन्न जानो और कोई अभिष्ट वर तो मांगो। भगवान का यह वचन सुनकर राजा उठे और दोनों हाथ जोड़कर भक्ति से विनम्र होकर बोले, हे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी अत्यंत दुर्लभ कृपा है तो मैं मरने के बाद आपके समान रूप प्राप्त करके आपके समीप ही सेवा में रहूं तथा जब तक इस पृथ्वी पर मैं राजा के पद पर रहूं तब तक मेरे राज्य में कोई भी मनुष्य अकाल मृत्यु को न प्राप्त हो और जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनकी भी मुक्ति हो जाए, सायुज्य मुक्ति हो जाए। यह सुनकर भगवान ने परम उत्तम राजा श्वेत से कहा, श्वेत, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, तथास्तु।
1000 वर्षों तक तुमने अपने समृद्धशाली राज्य का उपभोग करो। प्रतिदिन मेरे नैवेद्य का भोजन करने से तुम्हारी सारी पाप राशि नष्ट हो जाएगी और अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद तुम मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे राज्य में जो लोग मेरे निर्माल्य का भोजन करेंगे, यानी मेरा दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करेंगे, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार राजा श्वेत को वरदान देकर भगवान नृसिंह अत्यंत ध्यान हो गए। यहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट और सुपक्व अन्न को सबके स्वामी भगवान नारायण भोजन करते हैं। उनके प्रसाद का उपभोग सब पापों का क्षय करने वाला होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचकर भगवान को भोग लग जाने पर जैसे भगवान विष्णु नित्य शुद्ध हैं, वैसे ही उनका प्रसाद भी शुद्ध होता है। व्रत परायण विधवा स्त्रियां, वर्णाश्रम धर्म में तत्पर रहने वाले मनुष्य, यज्ञ में दीक्षित पुरुष तथा अग्निहोत्री भी भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद को खाकर पवित्र होते हैं। दरिद्र, कृपण, गृहस्थ, प्रभु, स्वदेशी, परदेशी जो भी वहाँ आते हैं, उन्हें चाहिए कि वे कोई भी भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने में अहंकार न दिखावे। भक्ति से, लोभ से, कौतूहल से अथवा क्षुधा शांति के निमित्त अकंठ भोजन किया हुआ भगवत प्रसाद सब पापों को पवित्र कर देता है। जो पंडित, मानी, मूर्ख, अमित, तेजस्वी भगवान विष्णु के उस अमृतमय प्रसाद की निंदा करते हैं, उनकी निश्चय ही दुर्गति होती है। उस प्रसाद को बेचना या मोल लेना भी अच्छा नहीं माना गया है। मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद के भोजन करके और कुछ नहीं खाऊंगा। इस प्रकार सच्ची प्रतिज्ञा करके जो प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करता है, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त एवं शुद्धचित होकर विशुद्ध वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। भगवान का प्रसाद यदि चिरकाल का रखा हो, सूख गया हो अथवा दूर देश से लाया गया हो, जिस किसी प्रकार भी उसका उपयोग करने पर वह सब पापों का नाश करने वाला है। जगन्नाथ जी के प्रसाद अन्न का और गंगा जल दोनों बराबर हैं। उनको भोजन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। वहाँ काष्ठ रूपी पर ब्रह्म सबके नेत्रों के समक्ष प्रकाशित है। थोड़े पुण्य वाले मनुष्यों का उस प्रसाद में विश्वास नहीं होता है। उसकी महिमा को कोई नहीं जानता। भयंकर काली काल में धर्म के 3 चरणों का नाश हो जाता है। उसका एक ही पाद रह जाता है। उस समय प्रायः सब लोग असत्यवादी, दंभी और सठवृत्ति के लोग हुआ करते थे। धर्म से विमुख और जिह्वा उपस्थ के भोगों में हमेशा ही तैयार रहते थे। ध्यान, तपस्या और व्रत कभी नहीं किया करते थे। सभी अत्यंत अधर्मी, लोभी और हिंसक होते हैं। अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी दूसरों की निंदा से संतुष्ट होते हैं। प्रसंग अथवा कौतूहल वर्ष भी दूसरों के कार्य की हानि करते हैं और अपने छोटे से कार्य के लिए भी दूसरों के महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा उपस्थित करते हैं। इसलिए अपने घर में आई हुई सुंदरी स्त्री की भी अवहेलना करके दूसरों की निंदनीय स्त्री में आसक्त हो जाते हैं। कलयुग तो ऐसा ही है ना। अग्निहोत्र आदि कर्म अथवा दूसरा कोई व्रत भी कहीं पालित नहीं होता है। लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं और भगवान को किसी भी तरीके से बिठा लेते हैं। यह पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को हमेशा ईश्वर को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त करना चाहिए। तू तड़ाक करके बात नहीं करनी चाहिए। तू मेरा है, मैं तेरे को देख लूँगा, इस तरह से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। हम सबसे बड़े हैं, हम उनके सामने तुच्छ से प्राणी हैं। उन्हें हमेशा आप कहकर संबोधित करना चाहिए, क्योंकि मुख के जो वचन होते हैं ना, जब आप उन्हें कहते हैं तो वह मिठास भरी हुई शब्द हृदय तक को छू जाती है। और ईश्वर से इस तरह से वार्ता यानी बातचीत करने पर मनुष्य उनके करीब आ जाता है, उनके पास आ जाता है। लेकिन तू तड़ाक करने पर भगवान उन्हें मानते तो हैं, लेकिन थोड़ा देर से, क्योंकि जो शब्दों में जादू होता है, जो प्रेम में भाव होता है, उसी को ईश्वर मानते हैं। आपके भाव को ही पूजते हैं। इसलिए ईश्वर से कभी तू तड़ाक करके बात नहीं, ईश्वर से तो क्या, जीवन में मनुष्यों से भी कभी तू तड़ाक करके बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही करने पर मनुष्य ईश्वर के पास हो जाता है। जन्म मरण के चक्र से